देवी भागवत पुराण की जो पहली कथा है वो हयग्रीव अवतार के बारे में है। एक बार क्या हुआ कि विष्णु जी को 10,000 वर्ष तक युद्ध करना पड़ा। उस दौरान बहुत थक गए और विश्राम करने के लिए अपने बैकुंठ धाम गए और धनुष को पास में खड़ा करके योग निद्रा में चले जाए। इसी बीच इंद्र अन्य देवी देवताओं के साथ एक यज्ञ कर रहे थे जिसमें विष्णु जी की आवश्यकता थी। विष्णु जी के पास पधारे, परंतु उन्हें निद्रा में देख किसी को भी उन्हें जगाने का साहस नहीं हुआ। फिर ब्रह्मा जी ने व्रमी नाम का कीड़ा उत्पन्न किया जिसने प्रत्यंचा को काट दिया और धनुष की टंकार के साथ ही सब और अंधकार छा गया। इसी के साथ विष्णु जी का सिर धड़ से अलग हो गया और क्षीर सागर में जा गिरा। यह कौतुक देखकर ब्रह्मा जी ने कहा कि यह बहुत विचित्र घटना हो गई है। अब तो एक ही आसरा बचा है, भगवती की शरण में जाओ। सभी देवता ब्रह्मा जी की शरण में गए, उनकी स्तुति की। जगदम्बा प्रकट हुई और देवताओं को बताती हैं कि चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। श्री हरि के मस्तक का कट जाना प्रारब्ध की ही घटना के कारण हुआ है। एक समय भगवान विष्णु महालक्ष्मी की ओर देखकर मुस्कुरा रहे थे। उनका मनोहर रूप देखकर उन्हें हंसी आ गई। इससे माता को लगा कि मैं कुरूप हो गई हूं और क्रुद्ध हो गई। फिर तो देवी ने विष्णु जी को श्राप दे दिया कि आपका मस्तक अभी इसी समय गिर जाए। उसी के प्रभाव से इस समय ऐसा हुआ है कि हयग्रीव नामक एक दैत्य 1,000 वर्षों तक माता की उपासना करने लगा और माता के बीज मंत्र से उसने 1,000 वर्षों तक माता की तपस्या की। उसके पश्चात उसने वर मांगा कि मैं अमर हो जाऊं, परंतु माता कहती हैं कि मैंने उन्हें वरदान तो नहीं दिया, परंतु फिर उसने यह मांग लिया कि मुझे हयग्रीव के अतिरिक्त कोई और ना मार सके। हयग्रीव तो वो स्वयं था। वो कहता है कि हयग्रीव के अतिरिक्त कोई ना मार सके, तो इस समय तुम एक काम करो, एक सुंदर से घोड़े का सिर काटकर श्री हरि के सिर पर लगा दो ताकि यह प्रभु से हयग्रीव अवतार ले सके। इसी के द्वारा उस दैत्य की मृत्यु संभव है। ब्रह्मा जी ने ऐसा ही किया। भगवान विष्णु हयग्रीव अवतार धारण करते हैं और उस दैत्य के साथ फिर से युद्ध करके उसका नाश कर देते हैं। भगवती की कृपा से ही यह संभव हो पाया। जय मां भगवती।